हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि IBPS PO प्री में कम से कम 10 से 12 दिन रह गए हैं। तो काफ़ी लोगों का इस टाइम पे स्कोर भी कम आ रहा होगा, क्योंकि लास्ट के टाइम पे प्रेशर हो जाता है तो मॉक्स में स्कोर कम हो जाता है। मोस्टली मेरे साथ होता है कि मॉक्स में स्कोर कम हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि 10 से 15 दिन क्या करें जिससे स्कोर अच्छा हो जाए और कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है प्री के लिए और स्पीड प्रैक्टिस से ही आती है। तो और मेंस के लिए भी क्या कर सकते हैं 10 से 12 दिन में, जिससे मेंस में भी थोड़ा थोड़ा हम करते जाएं कि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि SBI PO का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है 12 से, शायद 12 से 13 सितंबर को SBI PO मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो चलो बात करते हैं कि IBPS PO प्री के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो सबसे पहले जो सोर्स होता है प्रैक्टिस के लिए, इस टाइम पे मॉक्स होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी मॉक्स आपने लगाए हैं कम से कम 2 से 3 प्लेटफॉर्म के मॉक्स आपके पास होने चाहिए। मेरे पास 2 प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट हैं और एक गाइडली और एक टेक्स्ट बुक। तो मैं क्या करता हूँ और आप भी ये कर सकते हैं कि सारे मॉक आपने अटेम्प्ट कर लीजिए। 5 से 10 दिन रह जाएं तब तक सारे मॉक, 5 से 6 दिन रह जाएं तब तक सारे मॉक अटेम्प्ट कर लीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। सारे मॉक अटेम्प्ट हो गए आपके, एक दिन क्या करना है, सारे मॉक्स की पजल उठानी है और 2 से 3 दिन में सारी पजल सॉल्व करनी है। कम से कम आपके पास 150-200 पजल के सेट होंगे और मॉक्स के हो जाएंगे, जिससे अच्छी खासी पजल की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी एग्ज़ाम टाइम में आप पजल में अटकेंगे नहीं, जिससे क्योंकि एग्ज़ाम में अटक जाते हैं पजल सॉल्व करने में। और ऐसे ही और 1 से 2 दिन आप पजल सॉल्व करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पजल पे कमांड हो जाएगी। और दूसरे दिन आप उठा सकते हैं अगला DI उठा सकते हैं। अब सारी DI एक साथ उठाएं, 2 से 3 DI हर सेट में आती हैं, तो कम से कम 70 से 80 DI का सेट हो जाएगा आपके पास, 100 DI का सेट हो जाएगा मिनिमम। तो आप उन DI को अच्छे से सॉल्व करें और अप्रोच लगाएं, अप्रोच देखें, उससे सॉल्यूशन देखें कैसे और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, और जिससे आपकी DI की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और सारे अर्थमेटिक कम से कम 20 मॉक्स हैं, कम से कम 400 से 500 अर्थमेटिक का आपके पास प्रैक्टिस के लिए मटेरियल होगा, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं लास्ट के 10 से 15 दिन जो बचते हैं उसमें सारे मॉक्स कंप्लीट कर लेता हूँ और 6 से 7 दिन मैं ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और मेरा मोस्टली सारे प्री क्लियर भी हो जाते हैं। 1-2 साल से मेरे सारे प्री क्लियर हैं, थोड़ा मेंस में अटक जाते हैं। और साथ ही मेंस की भी तैयारी छोड़नी नहीं है आपको, क्योंकि मेंस SBI PO का मेंस लगा हुआ है। अगर आप मेंस की तैयारी छोड़ देंगे 10 से 12 दिन में मेंस के लिए बचेंगे SBI PO के लिए, और उसी टाइम पे प्री का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो टाइम मिलेगा नहीं मेंस की तैयारी करने के लिए। आप करंट अफेयर्स डेली करें, जिससे आपको बर्डन नहीं होगा आगे जाके के करंट अफेयर्स अब कैसे करें। तो करंट अफेयर डेली वाइज करते रहें और मई से करंट अफेयर्स उठा लें, 1-2 घंटे करंट अफेयर्स के निकालें SBI PO के लिए, तो आपकी करंट अफेयर साथ के साथ चलती रहेगी। और प्री के लिए 5 से 6 घंटे डेडिकेट देने पड़ेंगे, तभी आपके प्री में मार्क्स इंक्रीज होंगे। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी साथ के साथ करते रहिए, क्योंकि जो इंग्लिश में वीक लोग हैं, वीक स्टूडेंट हैं, उनको इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देना पड़ता है। क्योंकि मैं एक हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो इंग्लिश मेरे को बहुत दिक्कत देती है। तो आप इंग्लिश को बिल्कुल नहीं छोड़ें, इंग्लिश को अच्छे से करें और लास्ट से वोकैब रिवाइज कर लें थोड़ी बहुत, और ग्रामर के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें। और अनुभव सर ने एक अड्डा पे वो 150 कॉन्सेप्ट की मैराथन करवाई है, उससे आपकी सारी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। एक बार आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपके प्री में मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे इंग्लिश में, अगर आपके मार्क्स इंग्लिश में कम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस करें IBPS PO प्री के लिए। और IBPS PO प्री के लिए
अब जो लास्ट का टाइम है उसमें क्या करना है क्या नहीं करना ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहली बात कि आपको कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, जितना आपको आता है उस पर ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर नया कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें सफल हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आप कर सकते हैं, नया कॉन्सेप्ट नहीं उठाना। और दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से मॉक का एनालिसिस करना है जो आपने मॉक लगाए हैं। तो ये प्रैक्टिस, तो ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी मॉक्स को लेकर। और मॉक्स में अगर मार्क्स आपके कम आए तो आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होना, क्योंकि एग्जाम का लेवल और मॉक का लेवल में बहुत ही अंतर होता है। तो आप मार्क्स कम आ रहे हैं एग्जाम में, मॉक्स में, तो डिसअपॉइंटेड ना हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है ज़्यादातर। मेरे मॉक्स में मार्क्स कम आते हैं और मेरा प्री सारे क्लियर हो जाते हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो मैंने तरीका बताया जो मैं करता हूँ आप उसको करके देखें एक बार, आपको 100% आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। IBPS PO में आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।